चलिए। बीएससी थर्ड ईयर टॉपिक है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया भारत में वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है विभिन्न परियोजनाओं के बारे में वर्णन करना है कि भारत में जीवों को संरक्षित कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। तो विभिन्न परियोजनाएं जो चलाई गई हैं, फर्स्ट परियोजना है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को हम हिंदी में कहते हैं बाघ परियोजना। बाघ परियोजना सन 1972 में भारतीय वन्य प्राणी संस्थान में भारत में बाघों की आबादी के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई? प्रोजेक्ट टाइगर सन 1972 में भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के भारतीय वन्य प्राणी संस्थान ने भारत में बाघों की आबादी के संरक्षण हेतु, यानी बाघों की आबादी दिन पर दिन क्या हो रही है, घटती जा रही है, उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये परियोजना चलाई गई जिसको कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर। और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है बाघ परियोजना, हिंदी में इसको कहते हैं बाघ परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई। वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की जीवन क्षम आबादी जो होती है बाघों के लिए, वह उनके आबादी की संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यह परियोजना सुनिश्चित करना पड़ा और सुनिश्चित किया गया। इसके बाद जो है भारत कि बाघ परियोजना में मानव के लाभ, शिक्षा तथा आनंद के लिए, जैविक महत्व के लिए भी एक महत्व के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में सदैव के लिए ये सुरक्षित रहेंगे। और इसके साथ साथ सन 1909 से 10 में हमारे देश में लगभग 40,000, 1909 से 10 तक हमारे देश में लगभग 40,000 बाघ में, जिनकी संख्या थी 1972 में जिनकी संख्या तक क्या किया गया कि 1909 से 10 में हमारे देश में लगभग 40,000 बाघ थे, जिनकी संख्या सन 1972 तक घटकर केवल 1827 हो चुकी है। यानी इनकी संख्या इतनी तेजी से घटती जा रही है, ये इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तभी इसकी आबादी दिन पर दिन जो है इनका शिकार किया जा रहा है, इनकी मांस का शिकार किया जा रहा है, इनकी हड्डियों का शिकार किया जा रहा है, इनकी खालों का शिकार किया जा रहा है और उसका शिकार करके उसको विदेशों में उसकी खालों को सप्लाई किया जा रहा है, उसको जो है सेलिंग करने का कार्य किया जा रहा है, विदेशों में बहुत दूर दूर तक इसको सेलिंग किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है इनकी संख्या जो है 1910 से 1909 से 1910 तक 40,000 थी और ऑटोमेटिक ये आबादी घटकर जो है कितना हो गई, 1827 रह गई है। 1972 में घटकर केवल इसकी संख्या कितनी हो गई, 1827। और 1827 जब हुई तो इसमें देखा गया कि 1883 में 4 अन्य रिजर्व शामिल किए गए, जिसमें इस परियोजना का कुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अनुसार जो है 15,800 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर जो है ये 24,712 वर्ग किलोमीटर में फैला है, किलोमीटर में हो गया है। और सन 1987 में दुधवा रिजर्व जोड़ा गया, जिसके केंद्रीय क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो है किशनपुर अभ्यारण्य के नाम से इसको शामिल किया गया। और ये अब इनकी संख्या बढ़कर, इस परियोजना में इन बाघों की संख्या बढ़कर लगभग, यानी इस अभ्यारण्य की संख्या बढ़कर लगभग 16 हो गई है और जो 12 राज्यों में 26,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं प्रोजेक्ट गिर लायन। प्रोजेक्ट गिर लायन ये भी 1972 में ही स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट गिर लायन, जिसको गिर सिंह परियोजना कहते हैं। और गिर सिंह परियोजना ये कहाँ
ये स्टार्ट हुआ गुजरात में हुआ, गुजरात में हुआ। और गुजरात में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के गिर एशियाई सिंह पैंथेरा लियो पर्सिका जिसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है पैंथेरा लियो पर्सिका। इसके माध्यम से स्टार्ट हुआ और पैंथेरा लियो पर्सिका का अंतिम और प्राकृतिक आवास ये बचा है, जिसमें लगभग 200 सिंह रहते हैं, यानी 200 जो है पैंथेरा लियो पर्सिका सिंह बचे हुए हैं और वहां रहते हैं। यह आवास भी मानव गतिविधियों के अनुसार, मवेशियों के अनुसार और चरने सिंह के भोजन प्रजातियों के अनुसार ये कहा गया है कि कभी आदि के कारण, कभी जो है इनकी प्रजातियों की जातियों में कमी आदि के कारण संकटग्रस्त हो गया। यानी कहने का मतलब इनको जब भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, इनको रहने के लिए संरक्षण नहीं मिल पाया, तो इनकी संख्या दिन पर दिन क्या हो गई, घटती चली गई। जब इनको भोजन नहीं मिलेगा तो जब भोजन नहीं मिलेगा तो इनका विकास नहीं हो पाएगा, इनके शरीर का जो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये भोजन की शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और इनकी मृत्यु होती चली दी गई। और इसके साथ साथ शिकारी भी इनका जो है क्या करते गए, शिकार करते गए दिन पर दिन। सन 1972 में गुजरात सरकार ने संरक्षण के लिए गिर सिंह आश्रय स्थल के प्रबंध की योजना लॉन्च की। जब गुजरात सरकार ने ऐसी योजना लॉन्च की और बनाई तो गिर अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर लगभग, यानी 140 वर्ग किलोमीटर केंद्रीय कोड होता है, जो 1975 में राष्ट्रीय उद्यान की तरह बनाया गया है। इसके साथ साथ अब इसमें देखा गया कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1974 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, जिसको हम कहते हैं मगरमच्छ परियोजना, यह परियोजना 1/4/1975 को डॉक्टर HR बस्टर्ड ने प्रारंभ की। HR बस्टर्ड ने प्रारंभ की। यह एक फैबो मगर प्रजनन तथा प्रबंध पर विशेषज्ञ ये विशेषज्ञ हैं। भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली प्रजाति है क्रोकोडाइल, जिसको कहते हैं गैंगोटिकस, जिसको हम कहते हैं पहली स्पीशीज जिसकी है घड़ियाल। ये घड़ियाल है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैरियो यानी क्रोकोडाइलस प्रोसस। ये जो होती है ये लवणीय जल में पाई जाती है। दूसरी होती है स्वच्छ जलीय मगर, जिसको क्रोकोडाइलस पेलुसिट्रस कहते हैं। और तीसरी स्पीशीज होती है जिसको घड़ियाल कहते हैं, गैबियलिस गैंगोटिकस जिसको कहते हैं। ये तीसरी जाति होती है। उसके बाद जो है इस प्रोजेक्ट, यानी कहने का मतलब कि मगरमच्छ परियोजना के बाद आ गई आपकी चौथी परियोजना जो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मॉस्क डियर। ये मॉस्क यानी मुस्चस चेरियोगेस्टस, ये चेरियोगेस्टस जो होती है परियोजना, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मॉस्क डियर, यानी कस्तूरी मृग परियोजना जिसको कहते हैं। कस्तूरी मृग का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है मॉस्कस मोस्चिफेरस लिनियस। यह हिमालय पट्टी, कश्मीर तथा नेपाल में पाया जाता है। यह एक छोटा सा हिरण होता है और छोटा सा हिरण होने के कारण जो लगभग आधा मीटर ऊंचा होता है। इसके साथ साथ आधा मीटर ऊंचा होने के बाद इनकी जो ऊपरी रदनक दंत निकले जबड़े में पाए जाते हैं, उनके नीचे निकले रहते हैं और ये साग रहित होते हैं तथा कस्तूरी केवल नर में पाई जाती है। और उनके जो नर वैरायटी होते हैं यानी मेल होते हैं, उसमें कस्तूरी पाई जाती है। और कस्तूरी जो है काफी सुगंधित होने वाली एक ऐसी
सुगंध देने वाली होती है, जो हुआ एक ऐसी और उसी कस्तूरी से लोग औषधियों का निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ कस्तूरी का प्रयोग औषधियों में होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कस्तूरी 40 से 50 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है। जापान मृग का आयातक होता है। और जो अगली बची हुई टॉपिक है अगले डेट में नेक्स्ट दिन के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग इसके लिए बोल दें। इसके साथ साथ जो है 40 से कस्तूरी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 से 50 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है। और प्रति किलोग्राम की दर से जो है बिकता है तो इसके मांस में भी बहुत बढ़ोतरी होती है कि कस्तूरी मृग की संख्या घटने का प्रमुख कारण है उसमें पाई जाने वाली कस्तूरी, जिसके कारण नर मृग की संख्या काफी तेजी से घटती जाती है, क्योंकि जिसमें कस्तूरी की संख्या पाई जाती है उसी का लोग अधिक से अधिक शिकार करते हैं। और शिकार करके ये क्या करते हैं, उनको मार लेते हैं, मारकर जो वहां से कस्तूरी प्राप्त करके उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सेलिंग करने का कार्य करते हैं। मृग संरक्षण कार्यक्रम सन 1974 में शुरू किया गया और भारत में यह परियोजना उत्तराखंड में प्रारंभ की गई। सबसे पहले कस्तूरी मृग परियोजना भारत में ये कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, उत्तराखंड में प्रारंभ की गई थी। ये परियोजना केदारनाथ अभ्यारण्य तथा नंदा देवी अभ्यारण्य में सफलतापूर्वक चलाई गई है।